नमस्कार, भगवत गीता कोट्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से भगवत गीता से एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक लेकर आए हैं और इसकी प्रेरणा हमें मिली है हमारे एक श्रोता के सौजन्य से। स्रोत है श्री कृष्ण और अर्जुन विजय का रहस्य। हाँ, तो आज हमारा मकसद है कि इस श्लोक का जो गहरा मतलब है और आज की जिंदगी में ये कैसे काम आ सकता है, इसको समझें। यह सिर्फ एक श्लोक नहीं है ना, मुझे लगता है ये सफलता का, संतुलन का एक तरह से नक्शा है। तो चलिए गीता के अध्याय 18 श्लोक 78 उसको खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल, और ये श्लोक एक तरह से पूरी गीता का सार है। ये बिल्कुल अंत में आता है। श्लोक कुछ इस तरह है। कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसका अगर सरल हिंदी में अर्थ देखें तो जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री यानी समृद्धि, विजय, विभूति मतलब ऐश्वर्य और ध्रुवा नीति यानी अटल नीति, ये सब निश्चित रूप से होता है। ऐसा मेरा मत है। इस संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से। स्रोत भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा था। इसका प्रतीकात्मक मतलब सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? हाँ, बिल्कुल सही। यहीं पे बात गहरी हो जाती है। देखिए, योगेश्वर कृष्ण सिर्फ भगवान कृष्ण नहीं है, वो प्रतीक है उस परम ज्ञान के, उस चेतना के, सही दिशा, विवेक, मतलब क्या सही है, क्यों करना है, वो स्पष्टता। अच्छा। और पार्थो धनुर्धर यानी अर्जुन, वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, वो प्रतीक है कर्म का, साहस का, स्किल का, मतलब उस ज्ञान को असल में करने की क्षमता। वो कैसे करना है, वो हिस्सा। तो ये ऐसा है कि सिर्फ जानना काफी नहीं है या सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, दोनों का साथ होना जरूरी है। बिल्कुल सही पकड़ा, एकदम। ज्ञान है पर कर्म नहीं तो वो अधूरा है, और कर्म कर रहे हैं पर दिशा गलत है, ज्ञान नहीं है, तो वो मेहनत बेकार जा सकती है ना। स्रोत में एक कहानी भी दी है जो इस बैलेंस को बड़े अच्छे से समझाती है। हाँ, वो कहानी मैंने भी पढ़ी, काफी दिलचस्प है। एक नौजवान है, उसका नाम भी अर्जुन ही है, मजे की बात, पर वो काफी निराश है, उसका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका है फेलियर देख देख कर। फिर वो एक साधु से मिलता है जी, और वो साधु उसे कोई नया मंत्र नहीं देते, वो उसे यही श्लोक सुनाते हैं और समझाते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारी असफलता का कारण शायद यही है कि तुम्हारे जीवन में या तो कृष्ण की कमी है, मतलब सही समझ, धैर्य, दिशा, या फिर अर्जुन की कमी है, कर्म करने का साहस, अनुशासन, वो प्रयास, या हो सकता है दोनों का संतुलन बिगड़ गया हो। और कहानी का अंत बड़ा अच्छा है। वो युवक बात समझ जाता है, वो बस सुनकर बैठ नहीं जाता। सही कहा, वो असल में बदलाव लाता है। अपने अंदर के कृष्ण को जगाने के लिए वो गीता पढ़ता है, जैसे आपने कहा, ध्यान करता है, सही सलाह लेता है, और अपने अर्जुन को ताकत देने के लिए वो मेहनत करता है, डर लगता है फिर भी करता है, नई चीजें सीखता है, और नतीजा वो सफल होता है, उसे इज्जत मिलती है, और सबसे बड़ी बात, उसे अंदर से शांति मिलती है। वाह, ये कहानी तो इस श्लोक को बिल्कुल जैसे जीवंत कर देती है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, आजकल की जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, कोई अपने अंदर के कृष्ण को कैसे पहचाने? मतलब वो सही दिशा, वो अंदर की आवाज, उसे कैसे सुने, और फिर उस अर्जुन को कैसे जगाए रखें? वो हिम्मत, वो डिसिप्लिन, ये सुनने में तो आसान लगता है पर करने में मुश्किल हो सकता है। ये सवाल बहुत प्रैक्टिकल है और इसका जवाब शायद एक बार में नहीं मिलता। कृष्ण को खोजना मतलब शायद अपने वैल्यूज को समझना, क्या चीज आपके लिए सच में मायने रखती है, थोड़ा रुक कर सोचना, जिसे सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं, शायद किसी भरोसेमंद गाइड से बात करना, लगातार सीखते रहना, ये एक प्रोसेस है। और अर्जुन को जगाना, वो होता है आलस को हराना। डर लग रहा है, ठीक है, लगने दो, पर पहला कदम उठाओ। रोज थोड़ा थोड़ा अनुशासन, अपने स्किल्स को बेहतर बनाना, छोटे छोटे लगातार कदम, वही काम करते हैं। मन की शांति, सही रास्ता, वो तभी टिकती है जब सही समझ और दिशा यानी कृष्ण, और उसके साथ पूरी लगन, हिम्मत और कुशलता वाला कर्म यानी अर्जुन, दोनों मिल जाते हैं। ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बिल्कुल, एक के बिना दूसरा अधूरा है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना कि आज हम सब अपनी अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, अपनी चुनौतियों से लड़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि हम अपने अंदर के कृष्ण को और साफ साफ कैसे पहचानें और अपने अर्जुन को उसकी पूरी ताकत से कैसे इस्तेमाल करें।
शायद यही संतुलन साधना जीवन की असली कला है। उम्मीद है इस श्लोक पर ये जो हमारी बातचीत हुई आपके लिए कुछ उपयोगी रही होगी, कुछ सोचने को मिला होगा। अगर हाँ, तो भागवत गीता कोट्स चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में हमें बताएं। और हाँ, इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें शायद इसकी जरूरत महसूस हो। अगली बार फिर मिलेंगे एक और श्लोक, एक और गहरी बातचीत के साथ। धन्यवाद।